अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये उर्दू क्लास है। उर्दू क्लास में आज हम लेसन नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। लेसन नंबर 12 एक नज़म है जिसे हम इंग्लिश में पोइम कहते हैं। तो इस नज़म का नाम है छुट्टी का दिन, मतलब हॉलिडे। इस नज़म का जो शायर है जिसने ये नज़म लिखी है उसका नाम है हामिद हुसैन कादरी। तो चलिए पढ़ते हैं कि शायर इस नज़म के ज़रिए हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या बोलना चाहता है। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं नज़म को। प्यारे बच्चों, आज है छुट्टी का दिन, खूब खेलो, आज है छुट्टी का दिन। शायर बच्चों से मुखातिब है, बच्चों से बात कर रहा है, कह रहा है कि प्यारे बच्चों, आज छुट्टी का दिन है, आज आपकी हॉलिडे है, खूब खेलो, आज छुट्टी का दिन है, आज आप खूब मस्ती करो क्योंकि आज आपकी हॉलिडे है। आज आपका स्कूल डे नहीं है, आपको स्कूल नहीं जाना है बल्कि हॉलिडे है, तो आज आप खूब खूब खेलो, खूब मस्ती करो। कहता है कि तेज़ हो जाते हैं बच्चे खेल से जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल से। शायर ये कहता है कि बच्चे खेल से इस तरह से तेज़ हो जाते हैं, इस तरह से वो चुस्त और तंदुरुस्त हो जाते हैं, तेज़ हो जाते हैं जिस तरह से गाड़ी के पहिए तेल से होते हैं। यानी गाड़ी में जब हम तेल डालते हैं तो उसके पहिए मतलब व्हील्स, उसके जो व्हील्स है वो तेज़ तेज़ चलने लगते हैं। तो इसी तरह से बच्चे खेलने की वजह से तेज़ हो जाते हैं। है ज़रूरी खेल पढ़ने के लिए जैसे पानी पेड़ बढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए या पढ़ाई करने के लिए खेल ज़रूरी है जैसे पेड़ को बढ़ने के लिए पानी ज़रूरी है। यानी ट्री को बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरह से पढ़ाई करने के लिए खेल की ज़रूरत है। इल्म से हो जाता है रोशन दिमाग, तेल से जिस तरह जलता है चिराग। जिस तरह तेल से चिराग जलता है, यानी जो दिया होता है उसमें जब हम तेल डालते हैं तभी वो जलता है, तो जिस तरह से तेल से वो दिया जलता है उसी तरह से इल्म से दिमाग रोशन हो जाता है। जो बच्चों का दिमाग होता है वो इल्म हासिल करने से ब्राइट हो जाता है। आगे शायर कहता है कि खेल से बढ़ती है सेहत इस तरह, बाप से चलता है इंजन जिस तरह। खेल से सेहत ऐसे बढ़ती है, इस तरह से जो आपकी सेहत है उसमें ग्रोथ हो जाती है जैसे कि बाप से इंजन चलता है। बाप मीन्स स्टीम, जैसे स्टीम से इंजन चलता है, गाड़ी का इंजन चलता है, रेल गाड़ी का इंजन मोस्टली स्टीम से चलता है, उसी तरह से खेल कूद से सेहत भी बढ़ती है, सेहत में ग्रो होने लगता है। इल्म से यूं पुख्ता होता है मिजाज जिस तरह सूरज की गर्मी से अनाज। इल्म हासिल करने से आपका मिजाज इस तरह से पुख्ता हो जाता है जिस तरह से सूरज की गर्मी से अनाज पुख्ता होता है। यानी सूरज की गर्मी की वजह से जो अनाज होता है वो पक जाता है, पुख्ता हो जाता है, उसी तरह से इल्म हासिल करने से मिजाज पुख्ता होता है। खेल से रहते हैं बच्चे तंदुरुस्त, जहन हो जाता है तेज और जिस्म चुस्त। खेल से बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं यानी वो फिजिकली फिट रहते हैं, जहन तेज होता है और जिस्म चुस्त हो जाता है। ज़रूरी इल्म भी और खेल भी, हो ना इन दोनों से तुम गाफिल कभी। ज़रूरी इल्म हासिल करना भी है और खेल कूद करना भी है, ये दोनों ही ज़रूरी है। न होना इन दोनों से तुम गाफिल कभी, इन दोनों से कभी बेखबर नहीं होना। गाफिल का मतलब है बेखबर। दोनों चीज़ों से आप बेखबर नहीं रहना, यानी इल्म भी हासिल करना है और खेल कूद भी करना है। वक्त जब पढ़ने का आ जाए पढ़ो, खूब खेलो खेल का जब वक्त हो। जब पढ़ने का वक्त हो, जब आपकी पढ़ाई करने का वक्त हो तो उस वक्त आप पढ़ाई करने आ जाओ, खूब खेलो खेल का जब वक्त हो, और उस टाइम आप खूब खेलो जब खेलने का टाइम हो। यानी पढ़ाई करने पे आपको पढ़ाई के टाइम पे आपको पढ़ाई करना है और खेलने के टाइम पे आपको खेलना है। इन शॉर्ट शायर ये कहना चाहता है कि खेलकूद करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि बिना खेल कूद के इंसान का जिस्म जो है वो तंदुरुस्त नहीं हो सकता, और जब इंसान का जिस्म तंदुरुस्त नहीं होगा तो उसका जहन भी मतलब तेज़ नहीं हो पाएगा। इल्म भी हासिल करना है और खेल कूद भी करना है, ये दोनों ही ज़रूरी है। अपने अपने वक्त पे
انہیں کرنا ہے، اپنے وقت پہ پڑھائی کرنی ہے، جب پڑھنے کا وقت ہو تو پڑھائی کرنی ہے اور جب کھیلنے کا وقت ہو تو کھیلنا ہے۔ اس نظم میں اتنا ہی ہے۔ آگے ایکسرسائز ہے اس نظم کی۔ نظم کے جو کوسچنز ہیں وہ نوٹس پہ دیے ہوئے ہیں، آپ نے نوٹس کلیکٹ کی ہوں گی، آپ ان کوسچنز کو اپنی نوٹ بک پہ اتار لیجئے اور پھر لرن کرنا ہے وہاں سے۔ اور ہاں یہ نہ بھولیے گا کہ آپ کو ان لرن کرنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ باقی رہی ایکسرسائز وہ بھی نوٹس پہ مینشن ہے، دی ہوئی ہے، تو وہاں سے آپ ایکسرسائز کر لیجئے گا۔ تو آج کے اس نظم میں، اس لیسن میں اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔